जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं हूं रमेश निषाद और स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं सामान्य विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड बाई। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। ऑप्शन ए दिया है हाइड्रोमीटर से, ऑप्शन बी दिया है हाइग्रोमीटर से, ऑप्शन सी दिया है लैक्टोमीटर से, ऑप्शन डी दिया है पोटेंशियोमीटर से। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। तो वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है दोस्तों हाइग्रोमीटर से, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। यहाँ पे आप देखिए ग्रह एंड यहाँ पे ग्रह एंड द्र, ठीक है। आर्द्रता मापी जाती है किससे? हाइग्रोमीटर से। अब देखते हैं हाइड्रोमीटर से क्या मापी जाती है। तो हाइड्रोमीटर से मापी जाती है द्रव का घनत्व। क्या मापी जाती है? द्रव का घनत्व। हाइग्रोमीटर से तो आर्द्रता मापी जाती है। लैक्टोमीटर से क्या मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से दूध का आपेक्ष घनत्व। क्या मापी जाती है? घनत्व किसका? दूध का आपेक्षिक घनत्व। पोटेंशियोमीटर या विभवमापी से क्या मापी जाती है? तो पोटेंशियोमीटर या फिर विभवमापी से मापी जाती है विभवांतर। क्या मापी जाती है? विभवांतर। अब हम देखते हैं दोस्तों, जो हाइग्रोमीटर होता है वो कैसे होता है। तो हाइग्रोमीटर की जो संरचना होती है कुछ इस तरह से होती है, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं। और इसी से मापी जाती है वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता। अब हम देखते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? ऑप्शन ए दिया है थर्मोरेसिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर। ऑप्शन बी दिया है संधारित्र, थर्मामीटर। ऑप्शन सी दिया है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, दृष्टकारी। ऑप्शन डी दिया है जंक्शन डायोड, आवर्धक। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तो इनमें से ऑप्शन ए सही है, यानी थर्मोरेसिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर। बाकी जो चीज़ें हैं वो क्या है? वो रॉन्ग है। अब हम देखते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, द नेम ऑफ द ब्लड प्रेशर मेजरिंग डिवाइस इज। रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम है। अब देखिए दोस्तों, रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम है। ऑप्शन ए दिया है टैक्योमीटर, ऑप्शन बी दिया है स्फिग्नोमैनोमीटर, ऑप्शन सी दिया है एक्टीमीटर एंड ऑप्शन डी दिया है बैरोमीटर। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इनमें से स्फिग्नोमैनोमीटर, ये ऑप्शन यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। स्फिग्नोमैनोमीटर से ही रक्तदाब मापी जाती है, ठीक है। इसे आप डॉक्टर के पास अक्सर देखे होंगे, जो कि कुछ इस तरह से होता है। इसे आप इमेज में भी देख सकते हैं। ये है स्फिग्नोमैनोमीटर और इसी का यूज़ करके डॉक्टर्स रक्तदाब को मापते हैं कि रक्तदाब कितना है, किस तरह से है। और अक्सर आप देखे होंगे कि रक्तदाब जब हम मापते हैं तो यहाँ पे इसको जो है क्या किया जाता है? दबाया जाता है। उसके बाद रक्तदाब का जो रीडिंग है वो लिया जाता है। अब देख लेते हैं दोस्तों बाकी जो चीज़ें हैं वो कैसे और किस तरह से है। टैकोमीटर से क्या मापी जाती है? तो टैकोमीटर से क्या मापी जाती है? टैकोमीटर से वायुयान या फिर जो मोटर बोट है उसकी गति मापी जाती है। क्या मापी जाती है? गति। वायुयान की गति कितनी है, बोट की गति कितनी है, ठीक है। मोटर बोट है उसकी गति कितनी है। स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्तदाब मापी जाती है। बैरोमीटर से क्या मापी जाती है? तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापी जाती है। क्या मापी जाती है? वायुमंडलीय दाब मापी जाती है। एक्टीमीटर से क्या मापी जाती है? तो एक्टीमीटर या फिर एक्टिनोमीटर इसे कहते हैं। तो एक्टिनोमीटर से मापी जाती है मोबाइल से निकलने वाले जो रेडिएशन है, रेडिएशन की पावर को मापी जाती है। किसको मापी जाती है? रेडिएशन पावर को मापी जाती है। रेडिएशन की पावर को किससे निकलने वाली? मोबाइल से निकलने वाले। अब हम देखते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर अबव 1500 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है? ऑप्शन ए दिया है चिकित्सीय थर्मामीटर, ऑप्शन बी दिया है ताप वैद्युत युग्म थर्मामीटर,
ऑप्शन सी दिया है पायरोमीटर एंड ऑप्शन डी दिया है प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर। अब सोचिए दोस्तों कि 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप उसको हम मापते हैं, किससे मापते हैं? 1500 डिग्री सेल्सियस मतलब बहुत ज़्यादा, 100 डिग्री सेल्सियस में पानी उबलने लगता है। अब सोचिए 1500 डिग्री सेल्सियस इट मीन्स कितना तापमान है, इससे ज़्यादा का ताप लिया जाता है, ताप मापन किया जाता है। तो किस में किया जाता होगा दोस्तों? तो ये किया जाता है पायरोमीटर, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। इससे हम 800 डिग्री सेल्सियस 800 डिग्री सेल्सियस से कम का तापमान नहीं माप सकते हैं, यानी मिनिमम जो मापने का जो तरीका है 800 डिग्री सेल्सियस को ही माप सकते हैं, इससे कम का टेम्परेचर को हम पायरोमीटर से नहीं माप सकते। अब देखते हैं जो दोस्तों कि पायरोमीटर क्या होता है, किस तरह से होता है। तो आप इमेज में भी देखिए, ये होता है हमारा पायरोमीटर और इसी के सहारे ही ताप को मापा जाता है और बहुत दूर से तापमान को मापा जाता है, मेज़र किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सूर्य है, सूर्य जो कि हमसे काफ़ी ऊंचाई पे है और उसका तापमान हमें एग्जैक्ट लेना है कि सूर्य का जो तापमान है वो कितना है। तब हम पायरोमीटर की सहायता से ही हम दूर से ही सौर विकिरण के सहारे ही इसका जो रीडिंग है वो लिया जाता है, किसके द्वारा? पायरोमीटर के द्वारा। तो ये यूज़ होता है दोस्तों पायरोमीटर का। अब हम देखते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज कॉल्ड। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए दिया है एनीमोमीटर, ऑप्शन बी दिया है लक्स मीटर और ऑप्शन सी दिया है कोलोरीमीटर, ऑप्शन डी दिया है अल्टीमीटर। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए लक्स मीटर का यूज़ किया जाता है। इट मीन्स ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा, लक्स मीटर। एनीमोमीटर का यूज़ हम कब करते हैं? तो एनीमोमीटर की यदि हम बात करें तो एनीमोमीटर का यूज़ हम वायु की चाल को मापने के लिए करते हैं। किसको? वायु की चाल को मापने के लिए। कोलोरीमीटर का यूज़ हम कब करते हैं? तो कोलोरीमीटर का यूज़ हम एक तरह से प्रकाश सुग्राही उपकरण के रूप में करते हैं। किस रूप में करते हैं? प्रकाश सुग्राही उपकरण के रूप में करते हैं। ठीक है। अल्टीमीटर का यूज़ हम कब करते हैं? अल्टी इट मीन्स ऊंचाई, अल्टीमीटर इट मीन्स ऊंचाई। किसकी ऊंचाई? जैसे विमान है तो विमान कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है, उसकी ऊंचाई को मापने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? अल्टीमीटर का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने देख लिया है। अब हम देख लेते हैं लक्स मीटर जो होता है वो कैसे और किस तरह से होता है। तो इमेज में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लक्स मीटर होता है वो कुछ इस तरह से होता है इमेज में, जैसा कि आप देख रहे हैं, और इसका ही यूज़ किया जाता है प्रकाश की जो तीव्रता है वो कितनी है इसको मापने के लिए। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बड़ी आसानी से कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर काफ़ी अच्छे से पसंद आया होगा। मैं मिलूंगा एक इंटरेस्टिंग लेसन के साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।